हेलो स्टूडेंट। लास्ट 9th और 10th लेक्चर में हमने आपको बताया था गॉस का 3 एप्लीकेशन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आज के लेक्चर में हम लोग बाकी 3 एप्लीकेशन को पूरा करेंगे, फोर्थ एप्लीकेशन, फिफ्थ और सिक्स्थ। अभी हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ एप्लीकेशन, जिसका नाम है टू फाइंड EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डिफरेंट रीजन मेड बाय 2 शीट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग सिंगल शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, जिसका फॉर्मूला आया था E = प्लस माइनस सिग्मा 2/ε0। अब ये प्लस और माइनस साइन किसके लिए है इसको देखें। मान लेते हैं एक सिंगल शीट यहाँ पर है, तो ये सिंगल शीट के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में यानी निगेटिव एक्स एक्सिस में निगेटिव होगा, इसलिए यहां पर दोनों चीज लिखा हुआ है। ये साइन ऑफ कन्वेंशन का भी काम करेगा। हम लोग का आज का टॉपिक है कि 2 वर्टिकल शीट है जिसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा ए और सिग्मा बी है। ये 2 शीट मिलकर के 3 रीजन बनाते हैं। एकदम लेफ्ट में फर्स्ट रीजन, मिडिल में सेकेंड रीजन एंड राइट साइड में थर्ड रीजन। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। निकालने के लिए ये साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है कि शीट के राइट साइड में यानी एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड में यानी निगेटिव एक्स एक्सिस में निगेटिव लेंगे। इस साइन ऑफ कन्वेंशन को यूज करते हुए पहले हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं और ये जनरल फॉर्मूला अगर 3 केस होगा, तीनों केस को एक्सप्लेन करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, सो देखिए। ये फर्स्ट रीजन में ये सिग्मा ए से निगेटिव एक्स एक्सिस में है यानी लेफ्ट साइड है और इससे भी लेफ्ट साइड है, तो दोनों के लिए हम लोग निगेटिव लिखेंगे। तो ये फर्स्ट में कितना हो गया, माइनस सिग्मा A/2ε0 माइनस सिग्मा B/2ε0। मिडल रीजन में इसके लिए पॉजिटिव होगा और इसके लिए निगेटिव होगा, तो मिडल रीजन में सिग्मा A/2ε0 माइनस सिग्मा B/2ε0 माइनस यहाँ इससे निगेटिव है इसलिए, और थर्ड रीजन में सिग्मा A/2ε0 प्लस सिग्मा B/2ε0, ये दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पड़ता है। अब इस जनरल फॉर्मूला को तो ठीक है, अब इस पर हम लोग 3 केस निकालेंगे। पहला केस क्या है कि यदि सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों पॉजिटिव सिग्मा के बराबर है, यानी कि दोनों शीट का चार्ज डेंसिटी सेम है और पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो इसको ध्यान में रखते हुए और साइन ऑफ कन्वेंशन को यूज करते हुए पहला रीजन में कितना होगा इसको देखेंगे, सेकेंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा। फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूले में ये माइनस है तो माइनस रहेगा, सिग्मा ए पॉजिटिव है, सिग्मा बी भी पॉजिटिव है, तो ये साइन ऑफ कन्वेंशन को यहां रखते हुए हम लोग E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, E3 निकालेंगे, तो सिग्मा/2ε0 माइनस सिग्मा/2ε0। क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है इसलिए साइन ऑफ कन्वेंशन वाला साइन एज इट इज रहेगा, यानी माइनस सिग्मा/2ε0। ये पहला आंसर आया। यदि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस सिग्मा/2ε0, यानी कि इसका डायरेक्शन होगा किधर, निगेटिव एक्स एक्सिस में, और मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा/2ε0। उसी तरह E2 में कितना होगा, सिग्मा/2ε0। यहां देखिए, इसको देख करके बात कर रहे हैं, सिग्मा/2ε0 माइनस सिग्मा/2ε0, ये कट करके और 0 हो गया, यानी कि दोनों सीट यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तीसरा है E3, सिग्मा/2ε0 इधर, और इसके लिए भी सिग्मा/2ε0, और ये दोनों ऐड होकर के सिग्मा/2ε0 पॉजिटिव में आया, यानी कि फाइनल इंटेंसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। सेकंड केस हमारा है, देखिए केस नंबर 2, इफ सिग्मा A प्लस सिग्मा एंड सिग्मा B माइनस सिग्मा। यानी सीधा सीधी ये समझिए कि दोनों सीट ऑपोजिट पोलैरिटी का है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। ऐसे में तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फिर से साइन ऑफ कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे
और जो कंडीशन ये है इसको भी ध्यान में रखेंगे और दोनों को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग लिखेंगे। तो E1 कितना हो गया, तो यहां देखिए E1 का ये कंडीशन है, सिग्मा सिग्मा ए माइनस में, इस कन्वेंशन में माइनस है, माइनस लिए, और सिग्मा ए की जगह सिग्मा है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फॉर्मूले से लिए, और ये माइनस सिग्मा है तो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस प्लस कट करके 0 हो गया। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड 0 होगा। बीच में कितना होगा, मिडिल में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को देखिए, माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है उसका डबल हो गया, और इसका डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी इधर। थर्ड में कितना होगा, फिर से 0 होगा, क्योंकि थर्ड के लिए हम लोग इसको देखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये दोनों कट करके 0 हो जाएगा। जैसे ये दोनों कट करके 0 हो गया। अब आगे देखिए कि तीसरा केस में हमारा है कि इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी माइनस सिग्मा। तो आप देखिए कि यहाँ पर पहला केस भी वैसा ही, लेकिन दोनों प्लस था, यहाँ दोनों माइनस है। रिजल्ट कैसा होगा, तो आप देखिए पहला का रिजल्ट, जो पहले केस में जो रिजल्ट मिला है उसका डायरेक्शन में खाली उल्टा होगा। फॉर्मूला हम E1 का यहां से लेंगे, ये फर्स्ट रीजन का है, सेकंड रीजन का है, थर्ड रीजन का। तो फर्स्ट रीजन में माइनस सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस तो लिए ही, और चार्ज भी निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। बीच वाला 0 होगा, और फिर लास्ट वाला फिर से माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो पहला केस अब इसमें निकालिए, जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव आया आंसर, इसमें निगेटिव आया, जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया तो इसका पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव है। इस तरह से हम लोग दो सीट के कारण अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सेल। स्टूडेंट्स, रेड कलर का जो बना हुआ है ये सेल है हमारा। सेल मतलब होलो स्फीयर, जिसका रेडियस r है और उस पर Q चार्ज दिया हुआ है। तो इस चार्ज सेल के कारण हम लोग तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। एक सेल के बाहर पी पॉइंट है, देखिए यहां, एक सेल के सरफेस पर है यहां पर, और एक सेल के अंदर है। होलो स्फीयर के बाहर, सरफेस पर और अंदर। एक एक करके हम लोग देखें कि कैसे हम लोग निकालेंगे गॉस लॉ को यूज करके। तो Q is the charge on cell, R is equal to radius of the cell, small r is the distance of point P from the center where electric field intensity is to be calculated. Sigma is equal to surface density, क्योंकि जब सेल बड़ा होगा तो हम लोग सरफेस डेंसिटी काउंट करते, चार्ज काउंट नहीं करते। तो सरफेस डेंसिटी Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। इससे हम लोग इस पर चार्ज निकाल सकते हैं, यदि सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज हम लोग यूज करेंगे। अब केस 1 हम लोग ले रहे हैं, फिगर ए को देखिए। यदि पॉइंट इज आउटसाइड, मतलब स्मॉल आर जो वेरिएबल है, कैपिटल आर फिक्स है, लेकिन स्मॉल आर वेरिएबल है। अभी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि पॉइंट रेडियस से बाहर चला गया। अब वहां पर इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे, तो इसको सेंटर लेकर के, आर को रेडियस लेकर के सबसे पहले एक स्फीयर बनाया, इसका नाम है गॉसियन स्फीयर। अब इससे निकलने वाला जो रेड कलर दिखा रहे हैं फ्लक्स है, ये गॉसियन स्फीयर को क्रॉस करेगा। सो गॉस
थ्योरम हम लोग यदि लगाए इस गॉसियन स्फीयर पे तो यहाँ का इंटेंसिटी निकल जाएगा। गॉसियन स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज Q है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E सरफेस इंटीग्रल कॉस जीरो, जीरो मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है, और ये हमारा हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू हम लोग रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर और बाय एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस r है। इससे ये हम लोग निकाले तो सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इससे पता चल रहा है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि यहां से हम लोग यदि दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता चला जाएगा। सेकेंड केस है पॉइंट P ऑन द सरफेस। यहां का केस है r इज इक्वल टू r। ये फिगर B को देखिए, यदि इस पॉइंट को हम लोग सरफेस पर ले आए तो गॉसियन स्फीयर और सेल दोनों कोइंसाइड कर लिया, तो इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, ई स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इस तरह का आंसर हम लोग अभी सीट के कारण निकाले थे। अब यहाँ पर भी आंसर ऐसा ही आने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट हम लोग जो लिए हैं स्फीयर के सरफेस पर लिए हैं, और स्फीयर का सरफेस यदि नजदीक हम लोग चले जाए तो वो प्लेन सरफेस की तरह दिखता है। जैसे अर्थ एक स्फीयर है लेकिन हम लोग को थोड़ा सा दूरी तक प्लेन दिखता है, उसी तरह से ये भले ही स्फीयर है लेकिन पॉइंट को पास ले जाएंगे तो पॉइंट का फीलिंग उस सरफेस के लिए प्लेन की तरह होगा, और यहाँ का आंसर भी हमें ये प्लेन सरफेस की तरह मिला। तीसरा केस है, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल स्मॉल r नहीं है। तीसरा केस है पॉइंट P इनसाइड सेल। अब यहां पर आप देखिए पॉइंट P इनसाइड द सेल, इसमें हम लोग गॉसियन स्फीयर पॉइंट P देखिए सेल के अंदर आ गया, गॉसियन स्फीयर बनाएंगे सेल के अंदर, लेकिन आप देखिए कि चार्ज बाहर छूट गया। सो गॉसियन स्फीयर के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। इसका मतलब यदि यहां पर इंटेंसिटी हम लोग निकाले तो नेट चार्ज जीरो लेना होगा। सो E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी E इक्वल टू जीरो। E इक्वल टू जीरो इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि सेल के सेंटर से लेकर के सरफेस तक इंटेंसिटी जीरो होगा, खाली जगह में जीरो होगा। सरफेस पर जैसे जाएंगे मैक्सिमम होगा, और सरफेस से जब दूर जाएंगे तो फिर इन्वर्सली के अनुसार, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अनुसार स्क्वायर में ये इंटेंसिटी घटने लगेगा। इसका ग्राफ देखिए खींचा हुआ है, ये ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ क्या कह रहा है कि r इज इक्वल टू जीरो इन द सेंटर और r इज इक्वल टू r, यहां से यहां तक इंटेंसिटी जीरो है और सरफेस पर डायरेक्ट मैक्सिमम हो गया, और जैसे ही हम लोग दूर जाने लगे इसका इंटेंसिटी घटते घटते फिर से इंफिनिटी पर जीरो हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं लास्ट एंड फिफ्थ एप्लीकेशन। सिक्स्थ और लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। स्टूडेंट्स एक चीज कंफ्यूजन पहले आपको दूर करना होगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि कोई कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उस पर चार्ज हम दे देंगे तो चार्ज सॉलिड स्फीयर कहलाएगा। वैसा नहीं है। चार्ज हमेशा बाहर में एक्यूमुलेट करता है। किसी भी बॉडी में आप चार्ज दे देंगे तो चार्ज हमेशा बाहर में एक्यूमुलेट करता है, अंदर में चार्ज नहीं होगा। यहाँ का केस क्या है कि हम लोग ऐसा स्फीयर कंसीडर किए हैं जो चार्ज से ही बना हुआ है। जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, वो स्फेरिकल इन साइज होता है। तो सॉलिड चार्ज स्फीयर का मतलब such a sphere which is made by itself charge।
चार्ज से बना हुआ स्फीयर को ही हम लोग सॉलिड चार्ज स्फीयर बोलेंगे। तो आप दिमाग में एक चीज बैठा दीजिए कि सॉलिड चार्ज स्फीयर का मतलब वो चार्ज से ही बना हुआ है। इसका 3 केस हम लोग लेंगे। एक सॉलिड चार्ज स्फीयर लिए है जिसका चार्ज Q है, रेडियस R है। हम लोग पहले केस की तरह यहां पर भी हम लोग 3 जगह निकालेंगे इंटेंसिटी। एक स्फीयर से बाहर वाले पॉइंट पर, एक स्फीयर के सरफेस पर और एक स्फीयर के अंदर। तो यहां पर पहला केस हम लेकर के चल रहे हैं कि यदि पॉइंट को हम लोग स्फीयर के बाहर लेते हैं, कंडीशन क्या बन जाएगा, स्मॉल r जो वेरिएबल है वो कैपिटल R से ज्यादा होगा। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो डाटा लिखा हुआ शॉर्टकट में, Q हमारा चार्ज ऑफ इनसाइड द स्फीयर, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर। हम लोग ये कह सकते हैं कि स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर होगा, क्योंकि स्मॉल r हम लोग उस पॉइंट तक लेते हैं जहां इंटेंसिटी निकालना है और उसी रेडियस का गॉसियन स्फीयर भी होता है। रो इज इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी। यहां हम लोग इसके पहले सरफेस डेंसिटी काउंट किए थे, अभी हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी लेंगे क्योंकि चार्ज से ही स्फीयर बना हुआ है। सो यदि चार्ज हमें निकालना होगा तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। अब हम लोग केस 1 लेकर के चल रहे हैं। केस 1 में outside the sphere and small r is greater than capital R, taking R as the radius, ये Gaussian sphere is formed. E is equal to intensity at Gaussian surface. इस surface पर intensity E है, यहीं पर intensity हमें निकालना है। Now using Gauss law, E dot ds surface integral is equal to Q by epsilon naught. तो E dot ds cos 0 लिखे हम लोग, पहले भी आपको बता लिखे E और ds का डायरेक्शन सेम होने के कारण थीटा हम लोग 0 लेते हैं, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रल ds का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट। इससे हम लोग E का वैल्यू निकाल लिए, रो r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बता रहा है कि स्मॉल r छोड़कर के सब कांस्टेंट है, सो E इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये फिगर ये से हम लोग लिए। अब सेकेंड केस है ऑन द सरफेस यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ऐसे केस में हम लोग गॉसियन स्फीयर देख रहे हैं कि जो गॉसियन स्फीयर होगा वही रियल स्फीयर भी होगा। सो ऊपर वाला जो डेरिवेशन किए हैं उसी में स्मॉल r की जगह कैपिटल R को रख दिया जाए तो सरफेस पर का इंटेंसिटी निकल जाएगा। और ये देखिए इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या किए, रो r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर लिख दिए। आंसर आ गया रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इन दिस इक्वेशन देयर इज नो वेरिएबल, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब आगे देखिए कि थर्ड केस में हमारा पॉइंट को हम लोग अंदर में ले गए। फिगर सी में देखिए आप, अंदर में ले गए। अंदर में ले जाने से गॉसियन स्फीयर के अंदर थोड़ा सा चार्ज बचा, बाकी चार्ज बाहर चला गया। जो चार्ज बाहर चला गया उसको गॉस लॉ में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम कहता है कि गॉसियन स्फीयर के अंदर जो चार्ज है हम लोग उसी को काउंट करते हैं। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फीयर लेते हैं। तो मान लीजिए कि पॉइंट जब अंदर चला गया तो स्मॉल r छोटा हो गया, कैपिटल R बड़ा हो गया, और इसके अंदर का चार्ज ब्लैक में लिखा हुआ लेकिन Q डैश है। इस Q डैश का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि Q डैश कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए आप, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब इनसाइड द स्फीयर होगा। लेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर इज इक्वल टू Q डैश is equal to volume density into volume of Gaussian sphere. So using Gauss law, E dot ds is equal to Q dash by epsilon naught. अब Q dash क्यों लिए, Q क्यों नहीं लिए, क्योंकि Q dash हम लोग गॉसियन स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है उसी को काउंट किए
और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू डैश का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी इंटू इतना ले लेंगे, देखिए ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इंटीग्रल डीएस का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, रो 4/3 पाई आर क्यू एप्सिलॉन। इससे हम लोग निकाले, कटकुट करके आया, E इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर स्मॉल आर ऊपर में आ गया, इसका मतलब हुआ कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। हमें ग्राफ भी खींच कर दिखाएं, आपको भी ग्राफ को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ग्राफ ये दोनों टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट है, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में। हॉलो स्फीयर के लिए ये खाली जगह था यहां तक, यहां पर देखिए सेंटर से लेकर सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद सरफेस के बाद ये धीरे धीरे घटने लगता है और इंफिनिटी पर जाकर के 0 होता है। स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स ले लीजिए, उसका फायदा आप जरूर लीजिए, और इस नोट्स को एक बार 2 बार पढ़िए, अपने हैंड से नोट्स बनाइए, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें जरूर लिखिए। थैंक यू।